मन बदलो चिंतन बदलो, मन बदलो चिंतन बदलो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीता ज्ञानना चौथा सत्र में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदीजीनु स्वागत करवा माटे ब्रह्माकुमारी चेतनाबेन ने विनंती करीश पुष्पगुच्छथी दीदीजीनु स्वागत करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस सत्र के अंदर तीसरे अध्याय की आगे की बातें हम देखेंगे। प्रथम दिन तो हमने देखा कि कैसे महर्षि वेदव्यास जी गीता की रचना के निमित्त बने और उन्होंने अपने मन की कल्पना से एक बहुत सुंदर कथा का निर्माण किया और आज के मनुष्य को कुछ सिखाना चाहा, संकेत देना चाहा, समझाना चाहा। फिर दूसरे अध्याय में हमने देखा कि जो अर्जुन का विषाद था उसका मुख्य कारण उसके बड़े नहीं थे कौरवों के साइड में जो खड़े थे वो, परंतु उसके अपना पुत्र मोह जागृत हो रहा था और इसीलिए उसका विषाद या उसके जीवन के अंदर निराशा हताशा आ रही थी, जिसको उसने छिपाना चाहा लेकिन फिर भी वो व्यक्त हो जाता था। तब दूसरे अध्याय में सांख्य योग के अंतर्गत भगवान ने आत्मा की शाश्वतता बताई और यही समझाया कि तुम चैतन्य शक्ति आत्मा हो और चित्त वृत्तियों को कैसे एक सकारात्मक सांचा देने की आवश्यकता है, सात्विकता को अपनाने की ज़रूरत है और अपने प्रभा मंडल को विकसित करने की आवश्यकता है। स्वधर्म का ज्ञान दिया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है और उस स्वधर्म में कैसे स्वयं को वापस ले आना है ताकि हम अपनी बैटरी को अच्छी तरह चार्ज कर सकें। स्वधर्म के आधार पर कर्म करने की बात बताई, जिसको ही यथार्थ कर्म योग कहा जाता है और ऐसे कर्म योगी जब बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि स्थिरता जीवन के अंदर आने लगती है। मन हमारा स्थिर होने लगता, बुद्धि भी स्थिर होने लगती है। और ये भी बताया कि योग माना बैलेंस, योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। माना ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं पर भी अंधश्रद्धा की बात नहीं कही गई है कि तुम्हें ऐसे ही करना होगा, ये करना होगा। हर बात को समझाते हुए भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं।
तीसरे अध्याय में जब अर्जुन प्रश्न करता है ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, तो बहुत सटीक थोड़े शब्द के अंदर ही इस बात को स्पष्ट किया, ज्ञान को कर्म में शामिल करो, वही श्रेष्ठ है। ख्याल चल रहा था मेरा कि आज दुनिया के अंदर अगर किसी को ये सवाल पूछा जाए कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, तो शायद कितना घंटे की बातें सुनाएंगे और उस घंटे के बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करना है। लेकिन भगवान शॉर्ट में जवाब देते हुए बात को कितना स्पष्ट कर देते हैं। जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की बात भी किया। यही यथार्थ कर्म योग है, जहाँ शुद्धिकरण हो। आज मनुष्य जीवन अशुद्ध हो गया है और अशुद्ध हो जाने के कारण ही जीवन में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कई प्रकार की परेशानी आती है। हमें दुआएं प्राप्त नहीं होती। तब कहा कि कर्म ऐसे हो जितनी आत्मशुद्धि होगी उतनी कृपा वृष्टि स्वतः होने लगेगी। चाहे मनुष्य आत्माओं से भी हमें दुआएं मिलेगी, शुभ भावना मिलेगी और परमात्मा से भी सहज ही वो कृपा वृष्टि का अनुभव कर सकेंगे। आज आगे के प्रश्न में जो अर्जुन के प्रश्न है वो आज के कॉमन व्यक्ति के प्रश्न है कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। तब भगवान ने यहाँ पर भी बहुत सुंदर सटीक जवाब दिया है कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है। जो राग द्वेष के पूरक है, काम क्रोध ये राग द्वेष के पूरक है, ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान ढका हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियां इसके वासस्थान है। ये काम क्रोध राग द्वेष कहाँ रहते हैं? तो कहा मन बुद्धि इंद्रिय इसके वासस्थान है। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर। क्यों भगवान सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं? क्योंकि वहीं पर ये विकृतियां रहती है, ये विषैली चीज़ें जो है वो वहाँ रहती है। इसलिए उनके परवश जब हो जाते हैं तब वो भटकाती है, पाप भी कराती है। तो कहा इसीलिए तू पहले इंद्रियों को संयत कर, क्योंकि ये हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। यहाँ बहुत स्पष्ट कह दिया, ये हिंसक लड़ाई की बात ही नहीं है जो पांडव कौरवों के बीच में दिखाई गई है, लेकिन यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वह ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश करता है। ज्ञान माना समझ, विज्ञान माना लॉजिक। तो जो ज्ञान और विज्ञान से पाप का नाश कर सकता है, समझ से जब परिवर्तन कर लेते हैं तो उसका संपूर्ण नाश हो जाता है। एक ही प्रश्न का जवाब कितना सटीक और सुंदर रीति से भगवान दे देता है। और फिर आगे कहते, जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, शीशे को धूल ढक लेता है, उसी प्रकार से
चेतन आत्मा पर भी काम की विभिन्न अवस्थाओं का लेप चढ़ जाता है, इसकी तृप्ति कभी नहीं होती है। ये सदैव आग की तरह ही दहकती रहती है। तब भगवान आगे कहते, अतः स्वयं को इंद्रियातीत आत्मनिश्चय करके व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगाए। क्यों कहा कि ज्ञान को कर्म में शामिल करना है? ताकि आध्यात्मिक पुरुषार्थ में हम स्वयं को संलग्न कर सके, क्योंकि इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही, जितनी वो आध्यात्मिक शक्ति स्वयं में हम विकसित करेंगे, उसके द्वारा ही वह सदा अतृप्त रहने वाली काम वासना रूपी शत्रु को जीत सकता है। कहने का भावार्थ कि आज दुनिया के अंदर इतने पाप कर्म जो हो रहे हैं, उसका मूल कारण कहीं न कहीं ये जो काम वासना की अतृप्ति है, यही तो आज दुनिया के अंदर क्या, भारत के अंदर क्या, कितने ऐसे किस्से होते रहते हैं और व्यक्ति के मन को कभी शांति नहीं। आध्यात्मिक पुरुषार्थ में अगर उन्नति का अनुभव करना है तो मन को संयम में लाना बहुत आवश्यक है। तब स्वाभाविक है कि अर्जुन का एक और प्रश्न, यानी हम सब का भी एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है। और क्या है वो प्रश्न? क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? इज इट इजी कि मन, बुद्धि और इंद्रियों जो वासस्थान है ये बुराइयों का, क्या उसको हम संयम में बांध सकेंगे? तो बहुत सुंदर भगवान उत्तर देता है, अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्मबल को समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। समझ में आया कि ऊपर से गया? हाँ, ऊपर से गया। इस बात को, यह जवाब जो भगवान ने दिया है उसको मैं एक दृष्टांत के माध्यम से देना चाहती हूँ कि एक बार एक मुसाफिर था और वो मुसाफिर के पास बहुत सुंदर हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। वो घोड़ा इतना अच्छा था, बलवान था, तो मुसाफिर एक राजा के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सुंदर हुष्ट पुष्ट घोड़ा है, अगर आपके पास ऐसा कोई उस्ताद हो जो इस घोड़े को वश कर सके, क्योंकि ये घोड़ा चंचल बहुत है, तो अगर आपके पास कोई उस्ताद हो इसको वश करने वाला, तो मैं घोड़ा आपको फ्री में दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा, अरे मेरे पास तो एक से एक उस्ताद है घोड़े को वश करने वाला, तुम मुझे दे दो। मुसाफिर ने कहा, ऐसे नहीं, हम एक दिन निश्चित करते हैं, सारे उस्तादों को आप राज्य भर से बुला लो और एक खुले मैदान में प्रजा को भी बुलाइए, ताकि वो भी देखे कि कौन उस्ताद इस घोड़े को वश कर सकता है। ये घोड़ा बड़ा चंचल है। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने दिन निश्चित किया कि चलो संडे के दिन, आज से 4 दिन बाद हम सारे उस्तादों को बुला देंगे और आप भी घोड़े को लेकर के आ जाइए मैदान में।
और प्रजा भी आएगी, देखेगी कैसे उस्ताद वश करते हैं। या ठीक है, फाइनल हुआ, सारे उस्तादों को बुला लिया गया। मैदान में चारों ओर लोग बैठ गए और मुसाफिर भी अपना घोड़ा लेकर के आया। घोड़ा सचमुच बहुत सुंदर हुष्ट पुष्ट था। राजा को देखते ही पसंद आ गया और सोचा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे अस्तबल में होना चाहिए। अब उस्तादों को भी बुला लिया था, तो एक एक करके उस्ताद मैदान में उतरे घोड़े को वश करने के लिए। लेकिन घोड़ा इतना चंचल और चपल था कि कोई भी उस्ताद नजदीक जाता था, अगर आगे से जाता था तो दोनों पैर उठा करके मार देता था, और कोई पीछे से जाता था तो लात मार देता था। कोई को नजदीक तक जाने नहीं देता था। धीरे धीरे करके एक एक उस्ताद आते गए और एक एक उस्ताद हारते गए कि भाई ये घोड़े को वश करना बड़ा मुश्किल है। जब सारे उस्ताद फेल हो गए तो राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या मेरे राज्य में एक भी उस्ताद नहीं जो इतना हुष्ट पुष्ट घोड़ा वश कर सके। तब प्रजा से पूछा, भाई प्रजा में कोई है जो ये घोड़े को वश कर सके, क्योंकि राजा उस घोड़े को खोना नहीं चाहता था कि मुसाफिर लेकर के दूसरे राज्य में चला जाए, दूसरे राजा के पास जाए। तो प्रजा से पूछा, भाई प्रजा में कोई है जो इस घोड़े को वश कर सके। प्रजाजन सोचने लगे कि जहां उस्ताद नहीं कर सकते हैं तो हम तो कैसे कर सकेंगे। जब कोई उठा नहीं तो उस वक्त राजकुमार उठता है और राजकुमार कहता है राजा से, अगर आप परमिशन दो तो मैं घोड़े को वश करूं। अब राजा कहता है, जहां उस्ताद नहीं कर सके तुम कैसे कर सकोगे। कहा परमिशन तो दो, शायद मैं कर सकूं। कहा ठीक है जाओ। राजा एक खून तो था ही, घोड़े को कई बार जलाया था। तो काफी देर से राजकुमार बैठकर देख रहे थे कि मुसाफिर ने घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था बड़ी लंबी परछाई पड़ रही थी, और जो उस परछाई के नजदीक जाता था वो घोड़ा भड़कता था, और भड़कने के कारण जो भी उस परछाई के नजदीक आता था, चाहे आगे से चाहे पीछे से, उसको मारना आरंभ करता था। तो राजकुमार ने क्या किया, सबसे पहले धीरे धीरे करके उस घोड़े की दिशा को चेंज किया। घोड़े की दिशा चेंज हुई, अब परछाई पीछे गिरने लगी। अब घोड़े को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, और सीधा फिर पीछे से जा करके राजकुमार घोड़े पर चढ़ गया और लगाम खींच लिया। घोड़ा शांत हो गया। हमारा मन रूपी घोड़ा भी कुछ ऐसा ही है। उसको डिसिप्लिन करने के लिए हमने भी उसको जिस दिशा में खड़ा किया है वहां से अनेक परछाइयां गिरती है, इच्छाओं की, तृष्णाओं की, आसक्तियों की, कामनाओं की, ये अलग अलग परछाइयां गिरती है, और उन परछाइयों के पीछे मन रूपी घोड़ा भाग रहा है। परछाई हाथ में नहीं आ रही है, और उसको वश करने के लिए कोई भी प्रयत्न करता है तो मन रूपी घोड़ा भी भड़क उठता है।
नज़दीक आने नहीं देता है। इसीलिए आज के संसार में मनुष्य को बहुत मुश्किल महसूस होता है कि अरे ये इंद्रियों को वश करना, मन को वश करना बड़ा मुश्किल है। ऋषि मुनि नहीं कर पाए, बड़े बड़े उस्ताद नहीं कर पाए, तो हम तो कैसे करेंगे। परंतु उस राजकुमार की तरह आवश्यकता है कि धीरे धीरे करके उस घोड़े की दिशा चेंज करे। घोड़े की दिशा चेंज करना माना, जैसे कल भी हमने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर परछाई पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो जीवन भर चलता रहेगा, परछाई कभी हाथ में आने वाली नहीं, न सूर्य की रोशनी मिलेगी। करना इतना है, टर्न अराउंड, सूर्य की ओर मुख कर दो, तो परछाई कहाँ जाने वाली है, पीछे पीछे ही आएगी। सूर्य को मुख करना यानी परमात्मा की ओर अपने मुख करो, परमात्मा की ओर मुख करके देखो। और जीवन में कर्म नहीं छोड़ना है, जिम्मेवारी नहीं छोड़नी है, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है, सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन सिर्फ ईश्वर की ओर अपना मुख करके हर कर्म करना शुरू करो। तो परछाई कहाँ जाने वाली है, वो तो पीछे पीछे ही आएगी। और उसके बाद जैसे आत्मा मालिक, जो कहा सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो, मालिक बन करके सवार हो जाओ उस मन रूपी घोड़े पर और बुद्धि रूपी लगाम को खींच लो। जब बुद्धि रूपी लगाम को खींच लेंगे तो घोड़ा वश हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये कहा, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि क्या हम मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे, तब भगवान कहते, अर्जुन इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्मबल को समझो। आत्मा में अथाह शक्ति और क्षमता है, और बुद्धि के द्वारा, क्योंकि लगाम बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। कामनाओं के पीछे भागो नहीं, परिवर्तन कर लो, अपनी दिशा को चेंज करो। जब दिशा को चेंज करेंगे तो अपने आप वो परछाई तो पीछे आने वाली है, लेकिन आपको भागने की जरूरत, आपकी एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। और इंद्रियों के द्वारा ही यही आत्मा को मोहित करता है। तो इसीलिए जब दिशा चेंज हो गई, ईश्वर की ओर मुख हो गया, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं छोड़ना है? क्या इंसान सचमुच कुछ छोड़ सकता है? छोड़ सकता है? कुछ नहीं छोड़ सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ सारी लाइटें बंद कर दिया जाए, अंधेरा हो, और कोई आकर कहे अंधेरे को निकालो, अंधेरा कोई निकलेगा? अंधेरे को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है, प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह जीवन में अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भाई ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, आज से लेकर गुस्सा छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़, क्या छोड़ सकेंगे? छोड़ सकेंगे? कभी नहीं। क्योंकि ये क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये क्या है? कमजोरी है।
और कमजोरी को छोड़ा नहीं जाता है, उसको भरा जाता है। किसी का हाथ कमजोरी के कारण हिल रहा हो, उसको कहो हाथ नहीं हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ। अरे ऐसे हाथ नहीं हिलाओ कहने से हाथ नहीं हिलेगा क्या? ताकत की चीज दो, शक्ति आएगी तो अपने आप हाथ में स्थिरता आ जाएगी, हाथ हिलना बंद हो जाएगा। ठीक इसी तरह आज मन भटक रहा है, भाग रहा है, उसको कहो मन को तुम भगाओ नहीं, ये करो, कंट्रोल करो, ऐसा करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अरे कुछ भी छूटने वाला नहीं है ना। लेकिन बस खाली हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। बहुत सुंदर आरंभ में हमने गीत सुना, मन बदलो, चिंतन बदलो, एक दिशा दो। जो आज दिशाहीन होकर के कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, उसके बदले एक दिशा देने की जरूरत। कितनी सुंदर बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं। आज के इंसान आपको कहेंगे ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़, अरे छूटना कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कमजोरी है जीवन के अंदर, अनेक प्रकार की जो कमजोरी आ गई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, ये सारी कमजोरी क्यों आई है? ये अंधकार है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। ये कमजोरी क्यों जीवन में आई? शक्ति का अभाव, यही तो कमजोरी है। इसीलिए हर कोई जब मंदिर जाता है तो भगवान से क्या मांगते हैं? हे प्रभु शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति चाहिए। तो हमेशा हमने भगवान से शक्ति मांगी कि प्रभु शक्ति देना। शक्ति क्यों मांगी? ताकि उस कमजोरी को हम भर दें। शक्ति का स्रोत है, कमजोरी का स्रोत नहीं है। शक्ति का अभाव, यही तो कमजोरी है, जिसको इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन छूटता नहीं है, क्योंकि तरीका मालूम नहीं। न दमन करना है, न मन को अमन बनाना है, सप्रेस नहीं करना है। अपनी इंद्रियों के ऊपर दमन नहीं करने के लिए कहा भगवान ने अर्जुन को, लेकिन उसको दिशा देने के लिए कहा। दमन करेंगे तो कितना दिन दमन कर सकेंगे? और उसके बाद विस्फोट होगा, अंदर ही अंदर एक विस्फोट होगा। दमन करने की क्षमता जब समाप्त हो जाती है, विस्फोट होता है। इसलिए दमन नहीं करना है, लेकिन समझते हुए, अपनी क्षमता को समझते हुए उस क्षमता को, पॉजिटिव क्षमता को विकसित करे और परिवर्तन करे। इसलिए कहा ज्ञान रोशनी है, ज्ञान शक्ति है। कोई जादुई की छड़ी भगवान घुमा करके लो शक्ति ले लो, ऐसे थोड़ी देने वाला है। भगवान ने अर्जुन को भी ज्ञान दिया। क्यों? ज्ञान रोशनी है, ज्ञान शक्ति है। इसी तरह जब गीता का ज्ञान हम भी उसको सुन करके आत्मसात करते हैं, यानी अपने अंदर रोशनी लाते हैं, शक्ति विकसित होने लगती है। ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही मन के लिए पौष्टिक भोजन है। और जब मन को ये पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसमें ताकत आती है परिवर्तन करने की। तो समझ करके परिवर्तन करना है, दमन नहीं करना है,
छोड़ना नहीं है, क्योंकि छूटता ही नहीं है। आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन आपने कभी सोचा कि आज गुस्सा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए आज गुस्सा नहीं करेंगे, जिस दिन सोचते हैं उस दिन ज़्यादा गुस्सा आता है। दिन के अंत में आप अगर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो रेगुलर दिनों से ज़्यादा गुस्सा हुआ। फिर कहते जिस दिन सोचते हैं उस दिन ज़्यादा ही आता है। महसूस किया है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लो कि एक बच्चा हो और बच्चे को हम कहे ये हॉल पूरा खाली है तुम्हारे लिए खेलने के लिए, तुम खेलो सारा दिन, खेलते रहो, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोलना। क्या करेगा? खेलना छोड़ देगा, वहीं जाएगा। साइकोलॉजी है। ठीक इसी तरह मन छोटा बच्चा है, उसको हमने कह दिया आज गुस्सा नहीं करना है, उस दिन ज्यादा गुस्सा आएगा। ये साइकोलॉजी है। इसलिए उसको ये दरवाजा दिखाओ ही नहीं, उसको कहो खेलो तुम, उसके ध्यान में वो दरवाजा आएगा भी नहीं और वो खेलने में मस्त रहेगा। ठीक इसी तरह मन को, इस छोटे बच्चे को भी क्या नहीं करना ये नहीं समझाओ, क्या करना ये समझाओ। जब उसको मालूम पड़ा कि हाँ ये करना है, ये करना है, तो उसमें व्यस्त हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। तो जो नहीं करना है उसके पीछे वो जाएगा भी नहीं। जैसे ही कहा ये नहीं करना है वो उधर ही जाएगा। इसलिए क्या करना है ये बताओ ना उसको, है ना? तो वो नहीं करना छूट जाएगा, कहाँ भूल जाएगा वो भी। इसलिए कभी भी किसी को आप ये नहीं समझाओ ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, क्या होगा? झगड़ा होगा। क्योंकि इंसान की कमजोरी है, वो वही करने जाएगा जो उसको नहीं कहा है। इसलिए उसको ये बताओ ही नहीं क्या नहीं करना है, क्या करना है ये बता दो बस। भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं, क्या करना है तुझे। ज्ञान को कर्म में शामिल करो, अंडरस्टैंडिंग को कर्म में साकार कर लो, तो देखो कर्म कितना उत्कृष्ट होने लगेगा। क्योंकि ज्ञान रोशनी है, ज्ञान शक्ति है। उस ज्ञान को जीवन के अंदर स्थान दे दो, समझ को ले आओ और समझ से करना शुरू करो, तो कमजोरी कहाँ जाएगी? कमजोरी रहेगी नहीं। कितनी सुंदर सटीक तरीका भगवान अर्जुन को बताता है। और इस तरह से जीवन के अंदर सदा रोशनी, आप सदा रोशनी में रहो, अंधकार में जाओ ही नहीं। रोशनी में जितना रहेंगे हर बात स्पष्ट नजर आने लगेगी। अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता, तो गलत कदम भी पड़ जाता है। लेकिन रोशनी में रहोगे तो गलत हो ही नहीं सकेगा। यह तरीका है। उसके बाद चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया। आत्मा परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? जितना दिव्य ज्ञान को कर्म में शामिल करो तो देखो उस कर्म योग का फल क्या होता है। यथार्थ कर्म योग इसी का नाम है, जब ज्ञान को हम कर्म में आचरण में ला सके।
यही कर्म योग है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा सद्गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा बताई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा बताई है। ज्ञान की महत्ता क्यों है जीवन के अंदर, इसको बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने बताया है। अब अर्जुन का सबसे सुंदर प्रश्न यहाँ पर है, जो हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है। और अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि हे प्रभु, ये दिव्य ज्ञान और योग आपने सबसे पहले किसको समझाया था? क्या मेरे को ही पहले समझाया या मेरे से पूर्व भी किसी को बताया है? भगवान बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। मनु ने अपनी स्मृति में संजोया। मनु से इक्ष्वाकु को मिला, जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वह लुप्त हो गया। इसलिए फिर से तुझे कह रहा हूं। भाव यही है। अब यहां सोचने की बात यह है कि जो गीता ज्ञान मन को परिवर्तन करता है, संस्कारों को परिवर्तन करता है, ऐसा दिव्य ज्ञान और योग जो भगवान ने कहा, मैंने पहले सूर्य को कहा, सूर्य से मनु यानी चंद्र को मिला। अब ये ज्ञान की आवश्यकता सूर्य को है या इंसानों को है? किसको है? क्या कहेंगे? ये ज्ञान की आवश्यकता सूर्य को है क्या? चंद्र को है क्या? फिर उनको देने का मतलब क्या? आवश्यकता किसको है? मनुष्य को है। तो मनुष्य को न दे करके भगवान ने सूर्य को क्यों दिया? सूर्य ने फिर चंद्र को क्यों दिया? वो तो अपना कार्य यथार्थ रूप से कर ही रहे हैं। आवश्यकता तो मनुष्य को है, लेकिन ऐसा महसूस होता है यहां कुछ शब्द मिस हो गए हैं। जिस तरह बचपन में एक खेल किया होगा, कौन सा, कि जब टीचर पिकनिक पर ले जाते थे ना तो खेल कराते थे। आज भी कराते हैं, खास करके कॉर्पोरेट्स में ये खेल ज़्यादा होता है। कौन सा खेल? कम्युनिकेशन स्किल्स का। और कम्युनिकेशन स्किल में ये बताया जाता है, बचपन में खेला होगा सबने, कि टीचर सारे बच्चों को गोलाकार में खड़ा कर देते हैं और एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में एक कहानी कहते हैं, जो उसको जाकर दूसरे के कान में सुनाना होता है, दूसरा तीसरे के कान में, तीसरा चौथे के कान। जब 10वें बच्चे तक भी वो कहानी आती है, वही रहेगी या बदल जाती है? अनुभव है सबको, बदल जाती है। अब आप सोचो, गीता ज्ञान आज से 5000 साल पहले कहा गया, कितनी बार इनका इंटरप्रिटेशन हुआ
और इंटरप्रिटेशन होते होते आज जो हमारे सामने है गीता, क्या वही होगी या उसमें भी चेंजेस आ गए होंगे? क्या कहता है आपका विवेक? वही होगी या उसमें भी चेंजेस आ गए होंगे? कुछ शब्द मिस हो गए होंगे, या बहुत कुछ मिस हो गया होगा? क्या कहेंगे? हाँ, वही होगा? वही होगा? नहीं हो सकता है, वही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत की जब रचना की महर्षि वेदव्यास ने, ये शास्त्र ही बताते हैं कि महाभारत की जब रचना की महर्षि वेदव्यास जी ने, सिर्फ 10,000 श्लोक थे उसमें, 10,000, और आज 1,00,000 श्लोक है। क्या कहेंगे? सत्य कितना रहा उस 1,00,000 श्लोक में? माना कितना एडिशन होता गया, तो सत्य कितना रहा? आटे में नमक जितना, कितना रहा? और उस नमक को निकालना उस आटे से समझने के लिए, इसलिए लोगों को गीता समझ में ही नहीं आती है। अनेक बार पढ़ा होगा, अनेक बार कई महात्माओं को सुनने गए होंगे, लेकिन कहेंगे समझ में नहीं आया, समझ में, क्योंकि वो नमक को निकालना आसान है क्या? अब इसमें कई शब्द लुप्त भी हो गए। 10,000 श्लोक की रचना की थी जब किया गया था, तब उसी के अंदर गीता भी शामिल थी। माने इसका मतलब गीता 700 श्लोक की नहीं थी। अगर 10,000 श्लोक का ही महाभारत ग्रंथ हो, जब रचना किया गया तब, उसके बाद कहा जाता, और उस समय उसका नाम महाभारत भी नहीं था, उस समय उसका नाम था जय। जय। फिर उसके बाद कहा जाता कि महर्षि वेदव्यास जी ने ये महाभारत के ग्रंथ की रचना जब की, तो उसके 4 शिष्यों को दिया, आप ये ग्रंथ पढ़ो, और आपको अगर लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है, कुछ एडिशन करने जैसा लगता है आपको, तो आप करिए। अब ये चारों शिष्यों ने 10-10 हजार श्लोक और ऐड किए, 40,000 हुए। अब 40,000 श्लोक में फिर समय के अंतराल में और ऐड होते गए, 1,00,000 श्लोक हो गए, तो कितना एडिशन हो गया? तो जो ओरिजिनल मर्म था वो लुप्त हो गया। जो कहा इस महत्वपूर्ण काल में, वो लुप्त हो गया। स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि लुप्त हो गया है। तो माना आज जो हमारे पास गीता है वो ओरिजिनल तो नहीं रही ना, क्योंकि ज्ञान उसमें से लुप्त हुआ। अब यहां पर जो शब्द मिस हो रहे हैं, सूर्य को कहने की आवश्यकता नहीं है, चंद्र को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की रोशनी न सूर्य को चाहिए न चंद्र को चाहिए। लेकिन यहां पर अध्ययन करने पर यह महसूस होता है कि कल्प शब्द आया। कल्प शब्द का मतलब है 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मिलकर के एक कल्प होता है। शास्त्र अनुसार चारों युग को कहा जाता एक कल्प। तो कहा कल्प के आदि में किसको कहा? सूर्य को कहा। लेकिन वास्तव में कल्प के आदि में, सतयुग में, सूर्यवंशी थे। तो सूर्यवंशियों को कहा गया। अब ये दिस मेक सेंस। सूर्य को कहने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सूर्यवंशियों को कहा।
सूर्यवंशियों से फिर चंद्रवंशियों को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि त्रेता युग में चंद्रवंशियां थे, सतयुग में सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी में कौन था? तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। इसीलिए नारायण के साथ हमेशा शब्द जुड़ता है सत्य नारायण या सूर्य नारायण। कहते हैं ना, सत्य नारायण सूर्य नारायण। तो सबसे पहले उन आत्माओं को ये ज्ञान मिला कल्प के आदि में। कल्प का आदि यानी सतयुग से भी पूर्व, क्योंकि अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना की। सत धर्म माना सतयुग की स्थापना हुई। तो सतयुग से पहले काल जो था, उस समय जो सूर्यवंशी आत्माएं थी, उनको भगवान ने ज्ञान दिया, जिसके फल स्वरूप सूर्यवंश में वो महाराजा महारानी बने। उन आत्माओं से चंद्रवंशियों को ज्ञान मिला, यानी त्रेता युग वालों को ज्ञान मिला। त्रेता युग में कौन था? चंद्रवंश में कौन था? तो श्री राम और श्री सीता। इसीलिए श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण रामचंद्र, या सत्य नारायण रामचंद्र, उनको ज्ञान मिला। फिर धीरे धीरे वहां से भी ट्रांसेंड होते होते द्वापर युग में आया, इक्ष्वाकु को मिला। इक्ष्वाकु ने फिर उसको पास किया राज ऋषियों को। द्वापर युग में राज ऋषि भी हुए, तो राज ऋषियों को मिला। लेकिन उसके बाद कलयुग जब आया तो लुप्त हो गया। कलयुग में यह ज्ञान रहा ही नहीं। तो इसलिए कितना सुंदर तरीके से भगवान कहते हैं कि कल्प के आरंभ में स्वयं प्रकाशित आत्मा, अर्थात जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, उनको ये ज्ञान सबसे पहले कहा गया, जिनसे फिर मनु अर्थात चंद्रवंशी आत्माओं ने जाना, और धीरे धीरे द्वापर युगी आत्माओं तक भी आया। परंतु जैसे जैसे कलयुग आया, जहां मनुष्य आत्माएं विवशवान हो गई, विवशवान यानी संस्कार रहित हो गए, उस अवस्था में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है। क्योंकि कलयुग में मनुष्य को मेहनत नहीं करनी है, तुरंत फल चाहिए, बिना मेहनत किए फल चाहिए, ऐसी कलयुग की मेंटालिटी है। इसीलिए उनको यहाँ पर कलयुग में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है। रिद्धि सिद्धि यानी ब्लैक मैजिक। सिंपल शब्द में कहा जाए, आज दुनिया में क्या हो रहा है, कोई कुछ किसी को खिला देता है, कोई कुछ किसी को कर देता है, किसी के ऊपर कुछ काला जादू कर, रिद्धि सिद्धि नहीं तो क्या है। तो रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है, संस्कार रहित हो गए, रिद्धि सिद्धि का संचार हुआ, जिसके प्रभाव के कारण ज्ञान लुप्त हो जाता है। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए। आज लोगों को बस रिद्धि सिद्धि चाहिए। तो इसको कहा जाता है संस्कार रहित, जिसको ज्ञान समझना ही नहीं है, इसको कहा जाता संस्कार रहित। अब वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि समय आ गया है, इसीलिए फिर से तुमको कहा, जिससे सर्व को प्राप्ति होगी। ये चौथे अध्याय में भगवान ने कहा। तो कब कहा भगवान ने ज्ञान? द्वापर युग में, कलयुग में? सोचने की बात है, क्योंकि हमने समझा कि भाई 5000 साल में कितनी बार इंटरप्रिटेशन हुआ,
तो काफ़ी चीज़ें लुप्त हो गई है। अब इसको हमें अगर प्राप्त करना है, समझना है, तो थोड़ा मंथन तो करना पड़ेगा कि यही सुन लिया हमने, सुनते आए, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो कब कहा, जब लुप्त हो गया तब भगवान ज्ञान देगा। जब है तब तो देने की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए जब लुप्त हो गया, माना कलयुग के अंत में पुनः आकर के देता है। किसको? अर्जुनों को। हम कौन है? सभी अर्जुन है। तो अर्जुनों को, क्योंकि आज के युग में विवशवान हो गए, यानी आज के युग में मनुष्य संस्कार रहित हो गए। और ऐसे संस्कार रहित आत्माओं के साथ अगर रोज का हमारा डीलिंग हो तो कितना फ्रस्ट्रेशन आता है, आप लोग ने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए ज्ञान की रोशनी चाहिए ताकि हम ज्ञान युक्त होकर के उनके साथ डीलिंग कर सके, कर्म व्यवहार या कर्म संबंध में आ सके। तो ये बात समझ में आ रही है। बाकी सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु को कहा, फिर लुप्त हो गया। अब इसका कोई अर्थ ही नहीं है, जैसे हवा में बात चल रही है। इसलिए लोग कई बार गीता पढ़ना छोड़ देते हैं। दिस डजंट मेक सेंस। लेकिन उस कितनी गहराई है उसके अंदर, उसको समझा ही नहीं। कि सूर्य वंशी, तो वंशी निकल गया, सूर्य रह गया। डज दिस मेक सेंस? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक लग रहा है? तो इसीलिए कहा कि उन आत्माओं को मिला। अब कलयुग में विवशवान क्यों हो गए? बहुत सुंदर कथा तो है शास्त्रों के अंदर कि जब कलयुग आया उस वक्त परीक्षित राजा का राज्य चल रहा था। तो कलयुग ने दस्तखत दी। जब दस्तखत दी, परीक्षित राजा ने पूछा कौन? कहा मैं कलयुग हूं। कहा क्या चाहते हो? कहा आपके राज्य में थोड़ा सा स्थान चाहता हूं। तो परीक्षित राजा ने मना कर दिया कि मुझे मालूम है कलयुग का प्रभाव क्या होता है और मैं अपने राज्य में तुझे स्थान देना नहीं चाहता। तब कलयुग हंसता है और कहता है मेरा तो समय आ गया है, आप स्थान नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती घुस जाऊंगा। मेरा समय आ चुका है, मैं आपसे स्थान मांग रहा हूं ईमानदारी से। तो परीक्षित राजा सोचता है और कहता है ठीक है, तुझे मैं 3 स्थान देता हूं, वहां रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा कौन सा स्थान? तो कहा सबसे पहला स्थान दिया जुए खाने में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कसीनो में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। दूसरा स्थान दिया का शराब खानों में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। बार में रहना तुम, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। तीसरा स्थान कहा वैश्यालयों में रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। कलयुग कहता है 1 स्थान और दे दो। चौथा, 1 स्थान और दे दो। कहा दे दिया ना तुझे। कहा नहीं, 1 स्थान और दे दो। परीक्षित राजा सोच में पड़ गया कि चौथा स्थान उसको कौन सा दूं, क्योंकि मानने वाला नहीं है, कलयुग जिद्दी है। जब सोच में पड़ गया तो कहा, कलयुग कहता है मैं कुछ निवेदन करूं कि कौन सा स्थान मुझे चाहिए? कहा बोलो। कहा सुवर्ण में स्थान दे दो। तो परीक्षित राजा ने कहा ठीक है। ठीक है कहते ही उसने मुकुट पहना था सोने का। कलयुग जाकर सबसे पहले वहीं बैठ गया और यहीं से तो सारा खेल खेल रहा है।
और यहां से सारा खेल खेलते हुए वो जुए खाने भी घर में आए, वो शराब खाने भी घर में आए, और वैश्यालय भी घर में आ गए। वो सब घर में ही आ गए। वहां से कलयुग आरंभ हुआ। तो विवशवान हो गए, संस्कार रहित इसलिए बन गए। तब ज्ञान और कलयुग इकट्ठा नहीं रह सकता है। ज्ञान रोशनी है, कलयुग अंधकार है। ये दोनों इकट्ठे कैसे रहेंगे? इसलिए ज्ञान लुप्त हो गया। तब कलयुग के अंत में जब खूब अधर्म हो गया, तब भगवान ने वायदा किया मुझे फिर से आना पड़ता है, और आकर के उन आत्माओं को मैं ढूंढ कर निकालता हूं। सारे को तो ज्ञान चाहिए नहीं, इसीलिए जिनकी तकदीर वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की बनानी है, उनको ढूंढ करके भगवान निकालते हैं और उनको वो ज्ञान देते हैं जिसके फल स्वरूप प्रालब्ध में पुरुषार्थ जब करते हैं तो प्रालब्ध के रूप में वो सतयुग, त्रेता युग या राम राज्य में जाने के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्यवंशी आत्माएं उस ज्ञान को जब हजम करते हैं, तब जाकर के उस दुनिया में प्रालब्ध के रूप में उस दुनिया में जाते हैं। इसलिए वहाँ बहुत थोड़ी आत्माएं हैं। और उस समय भारत का समय कौन सा था? तो का सोने की चिड़िया थी, जहाँ एक घाट पर गाय और बकरी भी पानी पीते थे। कितनी अहिंसा! अब ऐसी दुनिया जब थी भारत के अंदर, सतयुग के अंदर, सत्यता का काल था, असत्यता का नामो निशान नहीं था। ऐसी जब दुनिया थी तो उसी का नाम तो स्वर्ग है। सतयुग कहो, स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, वही तो दुनिया है। अच्छा, इसीलिए आप देखेंगे वहां राज्य किसका? तो सत्यनारायण, सूर्य नारायण। अच्छा, नारायण का बचपन का स्वरूप कौन सा है? कभी देखा बचपन का फोटो? वो भजन याद आता है जो लोग गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हाँ, हे नाथ नारायण नमः वासुदेवा। पूरे नारायण की बचपन से लेकर के नारायण बनने तक की यात्रा बताई, जिसको बचपन में श्री कृष्ण कहा। थोड़ा बड़ा हुआ, ग्वाल बाल बना, गोविंद कहा। रास लीला जब रचाई तो हरे मुरारी कहा, और राज गद्दी पर जब बैठता है तो नाथ नारायण कहा। अब नाथ नारायण अगर सतयुग में हो तो कृष्ण कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? सतयुग में होना चाहिए, द्वापर में होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। और इसीलिए सत्य को समझना आवश्यक हो गया, क्योंकि असत्य के आधार पर जब चलते रहे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। इसलिए उस गीता ज्ञान को यथार्थ रीति समझना है कि वही श्री कृष्ण कहाँ हो सकता है। अच्छा, अगर द्वापर में दिखा दिया जाए तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया। अगर गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया गया, अधर्म का नाश किया, क्योंकि गीता ज्ञान का पर्पस क्या था? अधर्म का नाश करना और सत धर्म की स्थापना करना।
अगर गीता ज्ञान का पर्पस यही था अधर्म का नाश करना, सत धर्म की स्थापना करना, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, घोर अधर्म का युग आया, जहां विवशवान हो गए। तो क्या गीता के ज्ञान से विवशवान बने? नहीं, गीता के ज्ञान से सत धर्म की स्थापना हुई। सत धर्म की स्थापना अगर होती है, अधर्म का नाश होता है, तो घोर अधर्म कहाँ है? सतयुग में, द्वापर युग में है या कलयुग में है? कहाँ है? द्वापर में है या कलयुग में है? तो भगवान को कहाँ आना चाहिए? द्वापर में आना चाहिए या कलयुग में आना चाहिए? सोचने की बात है। और फिर आगे अर्जुन का और एक प्रश्न, मैं ये बात चिंतन के लिए आपके लिए छोड़ के देती हूं, बाद में हम आगे समझेंगे, इस बात का जवाब भी मिलेगा गीता से ही। लेकिन अब अर्जुन का एक दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, और वो प्रश्न है कि हे प्रभु, क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो? अब श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और वो उसी को पूछ रहा है कि आप सबकी तरह पैदा होते हो। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तब भगवान कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। क्यों? मैं अजन्मा हूं। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कैसे वो कह सकते मैं अजन्मा हूं? अव्यक्त हूं, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, शाश्वत हूं मैं, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरे स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं। अब ये महावाक्य किसके हैं? श्री कृष्ण के हैं या कृष्ण के हैं? कल मैंने इसीलिए आपको बताया दो कृष्ण हैं, एक श्री कृष्ण है, एक कृष्ण है। श्री कृष्ण नारायण का बचपन का रूप जो सतयुग में था, और कृष्ण जो परमेश्वर इस संसार में अवतरित होते हैं, जो ज्ञान के सागर है, जो अजन्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो अजन्मा है, अव्यक्त है, पुनर्जन्म रहित है। दूसरे अध्याय के आरंभ में हमने देखा श्री कृष्ण कह रहा है, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है। कोई काल ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजे लोग नहीं थे। वो श्री कृष्ण कह रहा है। अब कृष्ण कह रहा है। घोटाला क्यों हो गया गीता में? अब कृष्ण कह रहा है, स्वरूप की प्राप्ति और शरीर प्राप्ति, तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हो, मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और इसलिए वो कृष्ण कह रहा है, मेरे जन्म को आप इन आंखों से देख नहीं सकते हो, मैं देखा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं, विनाश रहित हूं, पुनर्जन्म रहित हूं। ये सारी बातें कह दी उन्होंने। तो वो अजन्मा स्वरूप कौन सा है?
जिनको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए उस निराकार को तभी गीता के अंदर जिसने सचमुच में यथार्थ रीति से अध्ययन किया है वो जानते हैं कि गीता निराकार और साकार दोनों की कंबाइंड बात है। निराकार वो प्लेन ज्ञान देते हैं, यानी निराकार कृष्ण वो ज्ञान देते हैं, और साकार कृष्ण वो माध्यम बनते हैं, माध्यम बनते हैं। परंतु अगर कृष्ण के रूप में आज कलयुग के अंदर अगर कृष्ण के रूप में आए भगवान अधर्म का नाश और सत धर्म की का स्थापना करने, तो लोग उसको काम करने देंगे या सेल्फी खींचवाने जरूर पहुंच जाएंगे? क्या करेंगे? आज का जमाना सेल्फी का है ना। लोगों को ज्ञान नहीं सुनना है, लेकिन फोटो जरूर चाहिए, है कि नहीं? फोटो चाहिए। तो अगर भगवान साकार श्री कृष्ण के रूप में कलयुग के अंत में आए, लोग उसको काम करने देंगे या एकदम आशीर्वाद दो, हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखवाने जरूर पहुंच जाएंगे। मुझे ज्ञान से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाथ रखो, मेरा भाग्य अच्छा होना चाहिए, मुझे आशीर्वाद दे दो, सफलता का वरदान दे दो। भगवान आए और हम आशीर्वाद ना ले, स्टैम्पेड हो जाए, इतनी भीड़ मच जाए अगर कृष्ण के रूप में आ जाए तो। इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं, मुझे साधारण समझ लेते। खास वहां शब्द यूज किया है भगवान, मूर्ख, मुझे साधारण समझ लेते हैं। जो अहंकार के नशे में होंगे वो कौन होगा? मूर्ख ही होगा। तो भगवान कहते हैं मूर्ख मुझे साधारण समझ लेते हैं, और इसीलिए मेरी शरण को ग्रहण नहीं कर सकते। अभी साधारण स्वरूप कौन सा है? तो इसका मतलब श्री कृष्ण के माध्यम से भगवान ने ज्ञान दिया, या कोई साधारण मनुष्य के माध्यम से ज्ञान दिया? किसके द्वारा दिया? भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण का ही जो अनेक पुनर्जन्म लेने के बाद कलयुग के अंत में जो नर स्वरूप है, उस नर स्वरूप के द्वारा परमात्मा ज्ञान देते हैं। क्लियर हो रहा है पिक्चर? पिक्चर क्लियर हो रहा है कि श्री कृष्ण का अनेक सतयुग से लेकर कितने पुनर्जन्म कलयुग अंत तक हुए, वो अनेक पुनर्जन्म लेकर के जब नर स्वरूप में आए, उस नर स्वरूप में वो कृष्ण ने प्रवेश किया, पर काया प्रवेश किया, क्योंकि वो तो अजन्मा है, अव्यक्त है, लेकिन उसको गीता ज्ञान देने के लिए शरीर तो चाहिए। तो किस में आएंगे? तो इसीलिए श्री कृष्ण के नर स्वरूप में, जो साधारण स्वरूप है, उसमें प्रवेश होकर के गीता का ज्ञान देते हैं, जिसके लिए फिर कहा गया नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात गीता ज्ञान से उतने श्रेष्ठ कर्म सिखाए कि जिस श्रेष्ठ कर्म से वही नर नारायण बनता है और नारी श्री लक्ष्मी बनती है। तो श्री कृष्ण के रूप में नहीं, लेकिन आत्मा वही है जो पुनर्जन्म लेते लेते साधारण स्वरूप में, नर स्वरूप में आए, उसमें वो कृष्ण प्रविष्ट होते हैं।
क्लियर हुआ सबको कि अभी भी कंफ्यूजन है? क्लियर होता जा रहा है, समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए कलयुग के अंदर जब अति धर्म ग्लानि का समय हो गया, आज मनुष्य इतने विवशवान जब हो गए, तब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं। किसमें? श्री कृष्ण के साधारण स्वरूप में। और श्री कृष्ण के साधारण, इसीलिए संपूर्ण भगवत गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, भगवान उवाच ही आता है, क्योंकि उसके माध्यम से ज्ञान देने वाला ज्ञान सागर परमात्मा वो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन तन किसका है? श्री कृष्ण की आत्मा का साधारण तन। तो कितना इंटरप्रेट होते होते वो सत्यता कैसे लुप्त हो गई, कैसे लुप्त हो गई वो श्री कृष्ण की आत्मा का साधारण तन। तो वो साधारण तन थोड़ा लंबा हो गया, तो श्री कृष्ण ने ही गीता ज्ञान दिया। इसलिए कहा कि ये कम्युनिकेशन स्किल वाली खेल हमने कई बार जिंदगी में खेले होंगे। आज कॉर्पोरेट्स में भी इतना खेला जाता है, खेल करवाया जाता है, और फिर भी हमने कभी अपने शास्त्रों के प्रति ये नहीं समझा। निष्ठा अच्छी है, लेकिन वास्तविकता को समझना भी जरूरी है कि वहाँ पर भी ये कम्युनिकेशन गैप आया है। और इसीलिए आवश्यकता है कि जब परमात्मा पुनः इस संसार में आते हैं, तब वो सत्यता रिवील करते हैं। वो सत्यता कि मैंने क्या कहा था और उसके ओरिजिनल वर्जन क्या था और किस तरह से आज दुनिया के अंदर उसको रखा गया है। ठीक है? तो इसीलिए कहा कि श्री कृष्ण के साधारण स्वरूप में आए। श्री कृष्ण के रूप में आए तो कोई काम करने नहीं देगा। मुझे याद आता है कुछ सालों पहले भारत में गणेश जी ने दूध पिया था, है ना? और उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, और इंटरनेट का जमाना नहीं था तभी भी कहा जाता है आधा घंटे के अंदर सारे वर्ल्ड में ये न्यूज़ पहुंच गई थी कि भारत का कोई देवता दूध पी रहा है। हर मंदिर के आगे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए पहुंच गए कि आखिर क्या मामला है। और मैं समझती हूं यहां बैठे हुए हर एक ने दूध पिलाया होगा। हाँ, नहीं, गणेश जी ने दूध पिया था। मुझे इतना स्पष्ट याद है क्योंकि उस समय मेरा कार्यक्रम इलाहाबाद में था और रात को मेरी ट्रेन थी। तो रात को जब हम जा रहे थे स्टेशन पर, तो मैंने देखा हर मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन है। तो मैंने वो बहन से पूछा आज कौन सा त्योहार है? हर कोई लोटा लेके खड़ा है। तो मैंने पूछा आज कौन सा त्योहार है? पता ही नहीं चला कौन सा त्योहार है कि हर मंदिर के आगे इतनी लंबी लाइन है। तो तब मुझे बताया गया नहीं, आज गणेश जी दूध पी रहे हैं और ये सब जो लोटे लेके खड़े हैं ना, ये दूध पिलाने के लिए खड़े हैं। अब आप सोचो कि एक दूध पीने का जो सैंपल हुआ तो इतनी लंबी लाइन लगी, और सारे विश्व के अंदर आधा घंटे में न व्हाट्सएप था न इंटरनेट था। भारत में उस समय फोन लाइन भी मुश्किल से लगती थी विदेश में, तो भी आधा घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर न्यूज़ फैल गई थी। और लोगों ने वहाँ पर भी अपने अपने स्थानों पर भी रिसर्च करना शुरू कर दिया। एक सैंपल भगवान ने दिखाया। तो अगर कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाए गीता ज्ञान देने के लिए, तो क्या हाल होगा? हाँ, क्या हाल होगा? उसको कोई ज्ञान देने देंगे? नहीं देने देंगे।
इसीलिए वो कब आता है? तो सतयुग तो है ही सत्यता का युग, त्रेता तो है ही राम राज्य, सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, धर्म का उपकार था, वहाँ भी इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, द्वापर युग में आए तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की तो स्थापना हो ही नहीं सकती है, असंभव। तो कलयुग में आना चाहिए, तो कितनी बार आना चाहिए भगवान को इस संसार में? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, एक बार आना चाहिए या संभवामी युगे युगे तो 4 बार आना चाहिए? 4 युग है तो 4 बार आना चाहिए। तो एक पहले तो ये फाइनल करना पड़ेगा कि एक बार आया या 4 बार आया, या 10 अवतार दिखाते तो 10 बार आया, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो 24 अवतार दिखा दिए तो 24 बार आया, या फिर कह दिया वो सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है ही है, आने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले ये फाइनल करें हम, 1 बार आया, 4 बार आया, 10 बार आया, 24 बार आया, या है ही है? आपका विवेक क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ, कितनी बार आना चाहिए? हाँ हाँ, धर्म की ग्लानि जब होती है तब आना चाहिए। तो कितनी बार आना चाहिए? 1 बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए, 10 बार आना चाहिए, 24 बार आना चाहिए, या है ही है? आने की जरूरत ही नहीं। बताइए आपका विवेक क्या कहता है? शास्त्रों पर नहीं जाना, क्योंकि ये हमने समझ लिया शास्त्रों में कई मिक्सचैरिटी हो गई है, कई मिक्सचैरिटी हो, लेकिन अब आपका विवेक क्या कहता है? भगवान ने हर एक को विवेक दिया है जो सत्य को समझ सकता है। इसलिए मैं पूछती हूं कि आपका विवेक क्या कहता है? कितनी बार आना चाहिए? है ही है, है ही है, आने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो गीता ही झूठी हो गई। जब गीता में भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य, फिर तो गीता ही झूठी हो गई। वायदा दिया है अधर्म के समय पर मैं आऊंगा, तो ये वायदा गलत था क्या? हाँ? है? धर्म खत्म हो जाए तब अभी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप क्या समझते? अभी आना चाहिए? धर्म खत्म हुआ नहीं हुआ? धर्म के नाम पर आज क्या क्या हो रहा है? तो इसको धर्म कहेंगे या धर्म खत्म हुआ कहेंगे? माना अत्र तत्र सर्वत्र, माना मेरे में भी भगवान है, ऐसा? भगवान ने जो सुनाया वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। भगवान ने जो सुनाया वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। क्योंकि प्रश्न तो जरूर मन में आया होगा कि ये चिंतन हमारा तो कभी चला ही नहीं, तो बहन जी का कैसे चला? तो बहन जी को भी चलाने वाला कोई तो होगा ना, कि नहीं? अपने आप तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि कलयुग का प्रभाव हर एक के ऊपर था। जब हर एक के ऊपर था तो हमारे में भी कहां से चलता था? लेकिन चलाने वाले ने चलाया होगा तभी तो चला। और इसीलिए वो कहा कि वही ज्ञान जो उसने हमें दिया, अर्जुन को दिया, वो हम आपको, आपके द्वारा सबको मिलता जाएगा। क्योंकि ईच वन टीच वन तो करेंगे, कम से कम एक के साथ तो शेयर करेंगे या नहीं? यहाँ जो बातें सुन रहे हैं वो ईच वन टीच वन करेंगे या नहीं करेंगे? किसी न किसी के साथ तो शेयर होती है, नहीं होती है? कल से लेकर परसों से लेकर जब आप सुन रहे हैं
तो लोगों को बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? क्या क्या सुन रहे हैं? क्योंकि इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। ज्ञान दान करना बहुत बड़ा पुण्य है, और उसमें भी अगर सत्य ज्ञान का दान किया तो उससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। आज दिन तक मनुष्य जिंदगी में अज्ञान का दान करते रहे, लेकिन अब मौका आया है ज्ञान दान करने का, तो करना चाहिए। तो इसीलिए आज हमें ये फाइनल कर देना है अपने विवेक से कि भगवान कितनी बार आता है। अत्र तत्र सर्वत्र, ये भी शास्त्र में लिखा है। ये आपका विवेक नहीं है। आपका विवेक क्या कहता है? इसलिए मैंने कहा शास्त्रों में क्या कहा गया ये अभी साइड पर रखो, क्योंकि उसमें मिक्सचैरिटी बहुत है। लेकिन अब की बातें जो सुनते हुए हम आए, अब हमारा विवेक क्या कहता है? एक बार आना चाहिए। सभी इस बात से सहमत है? एक बार आना चाहिए या अभी भी कंफ्यूजन है? एक बार ही आना चाहिए, और वो परमात्मा को कलयुग के अंत में ही आना चाहिए, क्योंकि उसी समय घोर अधर्म का युग होता है। आजकल की दुनिया के अंदर अधर्म कितने हद तक पहुंच गया है, वो शायद हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हम तो फिर भी एक सात्विक वातावरण में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। इसीलिए कई बार आप लोग हमें कह देते हैं बात बात में, अरे बहन जी आप लोगों को क्या मालूम, बाकी दुनिया में देखो क्या गंध है, इतनी अधर्म की बातें हैं, इतना गंद है जो कैसे अब भगवान बचाए, अब भगवान बचाए। ये निकलता है कि नहीं निकलता है? इसलिए कहा हमसे ज़्यादा प्रैक्टिकली आप जानते भी हो, देखते भी हो, महसूस करते हो, और अनुभव है आपके पास। हमारे पास शायद वो नहीं है, लेकिन आपके पास ये अनुभव भी है, और इसलिए हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि ये कलयुग की हद हो गई या नहीं हुई, अति हो गई या नहीं हुई, और इस अति के कारण अति का अंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो ही अंत समय जो आ गया है, जिसके कारण भगवान को भी संसार में आना ही पड़ता है, और आकर के सत धर्म की पुनः स्थापना करना ही पड़ता है। तो वो परमात्मा कौन है? तो जैसे कल भी हमने कहा था, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। पशुओं का पिता पशु होता है, पक्षियों का पिता पक्षी होते हैं, मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, तो आत्माओं का पिता परमात्मा। क्या वो परमात्मा के साथ अब हम अगर देखें प्रैक्टिकली कि वो परम सत्य कौन है, क्या है, तो एक बार हमने कार्टून देखा कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर के अंदर जितनी कॉलम आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा है, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था अत्र तत्र सर्वत्र सर्वव्यापी है, कहाँ नहीं है, जहां देखो तू ही तू है। पांचवी कॉलम में लिखा था निराकार है, छठी कॉलम में लिखा था साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता है सब परमात्मा है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो सबूत दो, कैन यू प्रूव इट? अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ये सारी मतें पढ़ने के बाद ईश्वर के बारे में,
क्या समझा होगा? व्हाट इज ट्रुथ? सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्योंकि ये सारी मतों को अगर देखें तो सब मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को कहे? क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे? क्या निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे? व्हाट इज ट्रुथ? 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे 10 ही सत्य है, असंभव। सत्य एक होना चाहिए। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे 10 ही सत्य, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? कुछ समय पहले एक बहन मेरे पास में आई थी और मुझे कह रही थी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान है। वो बच्चा कहता भगवान एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान थोड़ी हो सकते हैं। वो माँ कहती है कि नहीं, हिंदू धर्म में ये सारे भगवान है। वो बच्चा कहता है अच्छा ये बताओ, अगर ये सारे भगवान है तो इन सब का हेड कौन है? परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सारे भगवानों का हेड कौन है? वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाती है। इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई खास दिन होता है, अवसर होता है, तो वो बच्चा कहता है नहीं, मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ, किस में मन को एकाग्र करूँ? हनुमान में करूँ, गणेश जी में करूँ, किस में करूँ? इसलिए मुझे लगता है कि मंदिर जाने के बाद मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। इससे तो मैं चर्च में ना जाऊं जहां एक गॉड है, तो कम से कम मैं अपने मन को एकाग्र तो कर सकूं। वो माँ को लगता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है क्योंकि मैं उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती। लेकिन शायद आज वो उस माँ का प्रॉब्लम नहीं है, आज कई माँओं का प्रॉब्लम है, कई पिताओं का प्रॉब्लम है कि बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके जवाब माँ बाप के पास नहीं है कि नहीं है? समय पूछवा रहा है। अब तक समय ने नहीं, हम लोगों ने कभी ये प्रश्न पूछा अपने माँ बाप से कि ये सबके हेड कौन है? नहीं। लेकिन अब समय पूछवा रहा है ताकि हर एक के मन के अंदर चिंतन चले कि नहीं, देयर इज समथिंग, देयर इज सम ट्रुथ बिहाइंड दिस, जिसको हमने नहीं समझा। और इसीलिए वो कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आया तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, एक के हाथ में कान आया तो कहा सूप जैसा है, पंखे जैसा है। यहां तक कहानी हम सभी जानते, कई बार सुनी है, लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा एक्सटेंड करती कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए, एक छठा सूरदास दूर बैठा है, आपको जाकर के उसको बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये 1 बाय 1 जाते हैं। पहला जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। सुन लिया छठे सूरदास ने। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है।
थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद और एक जाकर कहता है एकदम लचीला सांप जैसा है। और थोड़ी देर के बाद पांचवा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो पंखे जैसा है। अब पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा, आखिर ये प्राणी है कैसा। हर कोई आता है, अलग बात कहता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है। पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे। होगा ऐसा कोई प्राणी जो घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि तुमने जो समझा, अब एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया, उसने जो मुझे बताया, वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंबे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता, और कभी वो एकदम पंखे जैसा हो जाता है। अब ये सातवां सूरदास जिसका आईक्यू लेवल हाई था, वो क्या कहता है, हाउ कैन यू बिलीव दिस। अरे कोई प्राणी रंग बदल सकता है, लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। वो लॉजिक यूज करके कहता है। तो छठा सूरदास क्या कहता है, अरे पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। तो सातवां सूरदास क्या कहता है, आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट बिलीव दिस। मैं मानता हूं कि एक प्राणी का जो स्केलेटन होगा, जो ढांचा होगा, वही सदा रहेगा। वो घड़ी घड़ी अपना ढांचा नहीं बदल सकता, कैपेसिटी नहीं है। का छोड़ दो फिर, मैं तो मानता हूं। कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने साधना करके ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया, किसी भी स्वरूप में महसूस किया। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो उसने कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने ब्रह्म में कुछ महसूस किया तो कहा ब्रह्म ईश्वर है। किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया, कहा कण कण में व्यापक है। और उन्होंने मनुष्य को बताया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया। अब वो मनुष्य आज की जनरेशन के लोगों को समझाना चाहते, ये सब भगवान है। आज की दुनिया का जो व्यक्ति जिसका आईक्यू लेवल हाई है, वो क्या कहते हैं, हाउ कैन यू बिलीव दिस, कैसे मान लिया, कोई सबूत है। अरे इतने ऋषि मुनियों ने कहा, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं। मनुष्य क्या कहता है, इतने ऋषि मुनियों ने कहा, झूठ थोड़ी बोलते हैं। तुम लोग तो है ही नास्तिक, जो कुछ समझना नहीं चाहते, यही कह देते हैं। पूर्वज क्या कहते हैं, यही कहते हैं। लेकिन क्या हमसे ये सब स्वीकार होता है, इतनी सारी मतें। तब मनुष्य कहता है एक बात कहो, एक बात कहो, 10 बातें नहीं कहो। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ हमेशा एक होता है। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहे वो सारे ही सत्य, असंभव। तो परमात्मा को परखने की कोई कसौटी आज ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा वो आपको स्वीकार कर लेना है, नहीं। आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो और समझो सत्य क्या है।
परमात्मा को परखने की कसौटी क्या है? 5 बातें कि परमात्मा उसको कहा जाए जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। उसको कहेंगे परमेश्वर। दूसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो। हमने एक प्रार्थना गाई है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्व संबंध उसी के साथ हो सकते हैं। माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक वही है। सर्वोच्च शक्ति जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम के ऊपर कुछ नहीं होता है। सर्वपरे अर्थात मनुष्य आत्मा सर्व चक्र में आती है, जन्म और मृत्यु का चक्र। परमात्मा अजन्मा है, अकाल मूरत है, न काल खा सकता है न जन्म लेता है, तो जन्म मरण के चक्र से परे है। हम सभी ने जन्म धारण किया तो मृत्यु भी है, तो देह धारण किया तो देह के संबंध भी है। परमात्मा अजन्मा है तो न देह है न देह के संबंध है। हम सबको देह है तो कर्म किया तो फल भोगना पड़ता है। कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते हैं। परमात्मा अकर्ता भोगता है। हमने कर्म किया तो या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप पुण्य के चक्र में हम आते हैं, परमात्मा उससे भी परे है। और पाप पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते हैं, परमात्मा इस चक्र से भी परे है। तो जो सभी चक्रों से पर हो उसको कहेंगे परमात्मा। चौथा परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ हो, ज्ञाता हो, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री, मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले, और त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता हो। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए माँ शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं माँ सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, अनंत है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है उसको हमें देखना है। जब हमने कहा प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले परमात्मा के रूप में स्वीकार करेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है। तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ,
रचना है कहना सत्य है। अगर रचना है कहना सत्य है तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था। इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो हमने मान लिया है ही नहीं। दूसरा, जब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहाँ तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो फिर मंदिर में जाकर हमने ये क्यों गाया, तुम माता पिता हम बालक तेरे? सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है या हम उस परमात्मा की संतान है? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते ना। सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? विवेक क्या कहता है? संतान है कहना ठीक है? हाँ, संतान है कहना ठीक है? इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। अगेन इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस। आज देखो, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा टाइटल मिलता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में कभी परमात्माएं शब्द आया? और ये सभी आत्माएं हैं, कोई परमात्मा नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा। महान आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहा। धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहा। देव आत्मा, देव परमात्मा भी नहीं कहा। ये सब आत्माएं हैं, परमात्मा एक भी नहीं है। फिर कहा परमात्मा एक है, गॉड इज वन। कई बार कई लोग क्या एग्जाम्पल देते हैं, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया। ऐसे एक बड़ा परमात्मा है, उसके अंश होकर के, टुकड़े टुकड़े होकर के हम नीचे संसार में आए और अंत में जाकर उसी में विलीन होकर के परमात्मा बन जाना है। ये कहाँ तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है। मैटर मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है। एग्जाम्पल दो तो बराबर का तो दो, एग्जाम्पल दो तो बराबर का तो दो। मैटर और एनर्जी का कंपैरिजन कहां? एनर्जी के लिए तो साइंटिस्टों ने कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आत्मा अगर चैतन्य शक्ति एनर्जी है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसीलिए आत्मा के लिए कहा गया अजर अमर अविनाशी शक्ति है। अजर, जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का कभी विनाश हो ही नहीं सकता। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, जबकि आत्मा तो अविनाशी है। तो ये दोनों का कंपैरिजन कहां? तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, पुत्र पिता का अंश है, ऐसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अगेन, पुत्र पिता का अंश है ये शरीर जो 5 तत्वों का बना है। मैटर, मैटर मैटर का अंश हो सकता है, लेकिन एनर्जी एनर्जी का अंश नहीं है। इसलिए कहा कि एग्जाम्पल देवे तो बराबर का तो दे। लेकिन आज तक हमें क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे करके क्या बनाया गया? तो इसीलिए जो है, अब हम वो बनना नहीं चाहते जो हमें बनाया गया है। अब हमारा विवेक भी जागृत हो चुका है, ठीक है। तो अब हम शाम को आगे देखेंगे
ये पांचों बातों को और आगे से समझेंगे अच्छी तरह से और परमात्मा के अस्तित्व को भी यथार्थ रूप से समझेंगे। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा देह रूपी वस्त्र से अलग हूँ, न्यारी हूँ। मालिक हूँ सर्व कर्मेंद्रिय की। मन बुद्धि संस्कार की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में सतोगुणी स्वरूप हूँ। मेरी वास्तविकता सातों गुण है। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है, निर्मल है। मेरा गुणधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन है। कितनी शांति महसूस कर रही हूं। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित्त आनंद स्वरूप हूँ।
मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। यही मेरी वास्तविकता है। इस आत्म स्वरूप में स्वयं को देख रही, कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है। धीरे धीरे मन बुद्धि को ले चलते हैं अपने परम धाम की ओर। और अंतर चक्षु से देखे जैसे मेरा दिव्य स्वरूप है, वैसे मेरे पिता परमात्मा का भी दिव्य स्वरूप है। परमात्मा से सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए सशक्त होती जा रही। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे